गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी ग्रामर में समास। ठीक है, जिसका इंग्लिश होता है कंपाउंड। ठीक है, समास हम लोग पढ़ेंगे। और ये मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं कि ये जो समास टॉपिक है यह आप लोगों को हिंदी ग्रामर में क्लास 8, 9, 10 ये सब में पढ़ना ही है। साथ ही अगर कंपटीशन लेवल पे हम लोग आगे जाते हैं तो आगे भी समास बहुत ही यूज़फुल है हम लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बहुत गौर से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। आपको एकदम डिटेल में पूरा डीपली पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा। तो मैंने 3-4 बुक पढ़ के सबका एक समराइज करके बनाया है, जिसमें आपको कंप्लीट मिल जाएगा। आपको 4-5 बुक अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारा एक ही में कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले शब्द है समास। ये जो है समास किसे कहते हैं, अगर ये बात आती है तो देखिए इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से, यहाँ से कर दीजिएगा, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को समास कहते हैं। ठीक है, और समास का अर्थ संक्षिप्त या छोटा होता है। ठीक है, शॉर्ट में अगर कहें तो समास क्या है, तो समास का मतलब छोटा। ठीक है, और ऐसे डिफिनेशन लिखना चाहें तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह। और डिफिनेशन इसका और भी है। ठीक है, डिफिनेशन अगर आप देखिए तो ये भी है, समास से तात्पर्य है संक्षेप या संयोग, अर्थात दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक कर देना, ये भी समास है। ठीक है, और भी डिफिनेशन है, तो आप एक डिफिनेशन ऊपर वाला अगर याद रखें वही काफ़ी है। ठीक है, अब आ जाइए समास जब पढ़ते हैं तो समास में एक टर्म आता है समस्त पद और समासिक शब्द। ठीक है, तो समस्त पद होता क्या है, तो एकदम शॉर्ट में समझेंगे समस्त पद। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है राजा का कुमार। अगर हम इसको एक साथ मिला करके लिख दे तो क्या बनेगा, राजकुमार। ठीक है, यही होता है आपका समस्त पद। ठीक है, राजकुमार, यही आपका समस्त पद। अब आ जाते हैं समास विग्रह। तो क्योंकि हम लोगों को जो मिलता है क्वेश्चन उसमें समास विग्रह करने के लिए ही मिलता है। ठीक है, अगर आप 9 में समास पढ़ रहे हो तो आपको समास विग्रह के लिए दिया जाएगा, कोई दिया जैसा ऐसा दे देगा राजकुमार, इसका समास विग्रह कीजिए। तो विग्रह करने का मतलब क्या होता है, अलग करना। ठीक है, देखिए समास के पदों को अलग अलग करने को समास विग्रह कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में देखिए लिखे चंद्रमुख। ठीक है, चंद्रमुख लिखे हैं तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या बन जाएगा, चंद्र के समान मुख। ठीक है, तो ये हो गया समास विग्रह। अब आ जाइए, इसमें आता है एक टर्म ये भी कि क्या बोलते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है, समास के दो पद होते हैं, एक होता है पूर्व यानी पहले, और एक उत्तर यानी बाद में। ठीक है, मान लीजिए यहीं पे लिखा हुआ चंद्रमुख, तो यहाँ पे पहले जो चंद्र है इसको क्या कहेंगे, पूर्व पद, और ये जो मुख है उसको कहेंगे उत्तर पद। तो इसी के आधार पे समास का 6 भेद दिया गया है। ठीक है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो ये टोटल आप लोग पढ़िएगा अभी समास तो 6 प्रकार का ही पढ़िएगा, लेकिन आप इसको जब डीपली पढ़ते हैं तो आपको मिलेगा 4 प्रकार का ही। बस किया कुछ नहीं गया है, दो समास जो है आपका उसको एक साथ मर्ज कर दिया गया है। तो हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए अभी मैंने कहा 4 भेद होते हैं, किस तरह से, देखिए तत्पुरुष समास में ही द्विगु समास और कर्मधारय समास को मर्ज कर दिया गया है, एक साथ मिला दिया गया है। ठीक है, और बाकी द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास और अव्ययी भाव समास को अलग रखा गया है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि समास के कितने भेद है तो आप 6 भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जैसे आगे डीपली पढ़ते हैं, हालांकि ये 9th क्लास ग्रामर बुक का है जिसमें दिया गया है कि 4 है। ठीक है, और तत्पुरुष के अंदर द्विगु और कर्मधारय को मर्ज किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के बारे में देख लेते हैं क्या होता है तत्पुरुष समास। देखिए जब हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो तत्पुरुष समास में आप देखिए क्या है, तो जिस समस्त पद में पूर्व पद संज्ञा अथवा विशेषण तथा उत्तर पद संज्ञा और प्रधान पद होता है, ठीक है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। बस सीधा समझिए, पूर्व पद जो है यानी पहले जो पद आएगा वो आपका संज्ञा या विशेषण हो सकता है, और उसका जो उत्तर पद होगा वो पद प्रधान होगा। ठीक है, वही होता है तत्पुरुष समास। तो अगर आप देखें तो तत्पुरुष समास का एक समझिए ये 6 प्रकार के होते हैं। आपने कारक पढ़ा होगा। ठीक है, कारक, एक सेकेंड, कारक पढ़ा होगा आपने, है ना।
कारक पढ़े हैं तो याद होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं कारक भी पढ़ा दूंगा। तो कारक अगर आपने पढ़ा है तो देखिएगा क्या क्या होता है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे कर्ता जो है वो नहीं है, कर्म से शुरुआत करना है आपको। ठीक है, तो कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदांश तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। इसी के बारे में हम लोग पहले एक एक करके पढ़ लेते हैं, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो में ही आपको कंप्लीट कर देना है। एकदम दोबारा इस समास को पढ़ने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, एक बार में पूरा याद हो जाना चाहिए। चलिए देखिए, पहले आ जाते हैं कर्म तत्पुरुष समास में, है ना। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो जिस समस्त पद के पूर्व पद में कर्म कारक कर्म कारक हो, ठीक है, पूर्व पद में कर्म कारक हो, और कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, तो को होता है। पढ़े होंगे ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म का जो है वो विभक्ति चिन्ह को होता है, का लोप हो जाए, लोप होना मतलब गायब हो जाए, उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लिखा हुआ शरणागत, तो ये समस्त पद बन गया मेरा शरणागत। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो शरण, शरण को आगत, ठीक है, आगत मीन्स आया, शरण को आगत मतलब शरण के लिए आया। ठीक है, यहाँ पे को क्या हुआ, लोप हो जा रहा है। उसी तरह मृत्युंजय, तो मृत्यु को जीतने वाला, यहाँ पे भी को का लोप हो रहा है, तो ये आपका कर्म तत्पुरुष समास। अब आ जाइए नेक्स्ट, करण तत्पुरुष समास। तो करण, जिसका पूर्व पद करण कारक, इसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, कर्ण का से होता है, तो से का लोप हो जाएगा। ठीक है, से या फिर द्वारा, से या द्वारा का लोप हो जाएगा, उसे कहते हैं करण तत्पुरुष समास। अब उदाहरण देखिए, भूखमरी, अच्छा भूखमरा है, तो भूखमरा का क्या आप समास विग्रह कीजिएगा, तो भूख से मरा हुआ। ठीक है, जिसे खाना पीना नहीं मिले, वो भूखे जो मर जाता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए से का लोप हो जा रहा है, यहाँ पर भी रेखांकित, तो यहाँ पर भी से का लोप हो जा रहा है, रेखा से अंकित। मन गढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ, यहाँ पर भी से का लोप हो जा रहा है। तो बस जहाँ से का लोप वो करण तत्पुरुष समास बन जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, संप्रदान। तो संप्रदान तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो संप्रदान तत्पुरुष समास में सिंपल देखिए, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए, तो के लिए का लोप हो जाना चाहिए। जैसे राह, रह खर्च, ठीक है, तो राह के लिए खर्च, है ना। रास्ता में हम लोग जाते हैं, घूमते फिरते हैं, तो कुछ खर्च करते हैं ना, बस उसमें जाए, ट्रेन में जाए, तो कुछ ना कुछ खाते पीते जाते हैं, तो वही राह खर्च हो गया। उसके बाद देशभक्ति, तो देश के लिए भक्ति, तो के लिए का लोप हो रहा है। युद्ध भूमि, तो युद्ध के लिए भूमि। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट, हम अपदान कारक, अपदान तत्पुरुष कारक, तो जिसके पूर्व पद में अपदान कारक हो और उसका विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से। ठीक है, यहाँ पे से है, इस से का मतलब होता है अलग होना, है ना। अलग होने का अगर भाव को दिखाया जाए, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे अलग होने का भाव को दिखाया जा रहा है, तो वो होता है अपदान कारक। ठीक है, तो से का लोप होगा। अब देखिए कैसे, देश निकाला, तो देश से निकाला, तो यहाँ पे ये से का लोप हुआ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देश से अलग हो रहा है। ठीक है, पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, ठीक है, पथ से भ्रष्ट, तो कहाँ, रास्ता से भटक जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी से का लोप हो रहा है। उसी तरह जन्मांध यानी जन्म से अंधा, रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त। ठीक है, अब ये हो गया आपका अपदान कारक। अब आ जाइए अपदान तत्पुरुष समास है वो, आप उसको कारक भी बोल सकते हैं, कारक में भी बस वही चीज़ है। संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो जिसका क्या होगा, विभक्ति चिन्ह संबंध तत्पुरुष समास का क्या होता है, तो का की के, ठीक है, का की के होना चाहिए और उसी का लोप होगा। तो जैसे देखिए देव मूर्ति, तो देव मूर्ति का विभक्ति करें तो देव की मूर्ति होता है, तो यहाँ की का लोप हो गया। उसके बाद परिधीन, तो यहाँ पर के अधीन, तो यहाँ के का लोप हो गया। और यहाँ सिर दर्द, यानी यहाँ पे का लोप हो गया, सिर का दर्द। ठीक है, तो ये बन गया आपका संबंध तत्पुरुष समास। अब नेक्स्ट देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है, तो देखिए इसमें क्या होगा, अधिकरण, तो अधिकरण का सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है क्या, विभक्ति चिन्ह। तो अधिकरण का विभक्ति चिन्ह क्या है, तो में, पे, पर, है ना। तो इसमें इसका लोप होना चाहिए, में या पर। देखिए जैसे दानवीर, तो दान में वीर, में का लोप हो गया। आत्मविश्वासी, आत्म पर विश्वासी यानी खुद पर विश्वास करने वाला, या पर का लोप हो गया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर भी पर का लोप हो गया। तो ये आपका हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं।
आप चाहे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे तत्पुरुष समास का और भी बहुत सारा उदाहरण दिया गया है। आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं, नहीं होता है तो आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे भी आपका हो जाएगा। तो आप उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा याद रखिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो इतना आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। मेरा टारगेट ही था आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दे सके मटेरियल, ताकि आप लोगों को मतलब जितना ज़्यादा पढ़िए उतना अच्छा है। अब आ जाइए नेक्स्ट में कि तत्पुरुष समास मैंने कहा, तो तत्पुरुष समास का उपभेद भी है। कौन कौन सा? कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो चलिए सबसे पहले कर्मधारय समास करते हैं। तो कर्मधारय समास में क्या है कि कर्मधारय समास वहाँ होता है जहाँ पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य हो। ठीक है, तो आप लोगों ने विशेषण पढ़ा होगा। विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, और विशेष्य क्या होता है? तो जिस शब्द का विशेषण बताया जा रहा है, जिस चीज़ का बताया जा रहा है विशेषता, उसे विशेष्य कहते हैं। तो ठीक है, कर्मधारय में क्या मिलने वाला है हम लोग को? पूर्व पद, यानी पहला जो पूर्व यानी पहला जो पद होगा वो विशेषण होना चाहिए, और उत्तर पद यानी बाद का जो पद होगा वो विशेष्य होगा। चलिए एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत साफ सिंपल दिया हुआ है। जैसे समस्त पद है आपका नीलकंठ, तो नीलकंठ का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? नीला है जो कंठ। ठीक है, तो कंठ यहाँ पे क्या है? विशेष्य है, और विशेषण क्या हो जाएगा? तो नीला। ठीक है, तो अब यही है आपका तत्पुरुष ये कर्मधारय समास। देखिए नीलकमल, नीला है जो कमल। पीतांबर, पीले तो पीत है जो अंबर। महादेव, महान है जो देव। ठीक है, ये सब आपका हो गया कर्मधारय समास। यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है, आप लोग चाहें तो इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। कर्मधारय के बाद हम लोग का आता है द्विगु समास, है ना। द्विगु समास देख लेते हैं। द्विगु समास में क्या होता है? तो इसका उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, ठीक है, और पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। यानी बस सिंपल समझना है, जहाँ संख्यावाची चीज़ का प्रयोग होगा वो द्विगु समास होगा। ज़्यादा सोचना नहीं है, जहाँ संख्यावाची मिल जाए वो हो जाएगा द्विगु समास। जैसे देखिए पंचवटी, तो पंच वट वाला स्थान। ठीक है, वट यानी वृक्षों वाला, 5 वृक्षों वाला स्थान। ठीक है, शताब्दी तो 7, मतलब 7 यानी 100 वर्षों का समूह, ये हो गया। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या मिल रहा है? संख्या मिल रहा है। पंच सत, फिर तिराहा में चौमासा में यानी 4, अष्टाध्यायी अष्ट, चतुर्भुज में चतुर। ठीक है, चारपाई में 4, तो ये सब में आपको मिल जाएगा ये संख्यावाची। तो ये हो गया आपका द्विगु समास। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब आ जाइए हम लोग नंबर 2, बहुब्रीहि समास देखें। बहुब्रीहि समास क्या होता है? तो बहुब्रीहि समास में देखिए बहुत सिंपल है कि बहुब्रीहि समास वहाँ होता है जहाँ समस्त पद में आए दोनों ही पद गौण होते हैं। ठीक है, दोनों पद गौण हो, और क्या हो? तथा ये दोनों मिल करके किसी तीसरा पद का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तीसरा पद बनाएंगे। जैसे दो है आपका, दोनों पद, जैसे एग्जाम्पल देखिए पीतांबर, तो पीतांबर का क्या होगा? तो पीला है अंबर, अंबर यानी वस्त्र, पीला है अंबर जिसका। यहाँ दोनों पद गौण है, लेकिन इसका क्या अर्थ निकल रहा है आपका? पीला है अंबर जिसका, तो किसका होता है पीला अंबर? पीला वस्त्र किसका होता है? तो श्री कृष्ण का होता है। तो श्री कृष्ण, अब देखिए ये जो था आपका कितना अलग मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, जैसे इधर आप पढ़ रहे थे तो यहाँ नवरत्न, तो 9 रत्नों का संहार, ये हम लोगों को साधारण से मिल रहा था, लेकिन यहाँ है आपका पूरा अर्थ बदल रहा है। उसके बाद देखिए दशानन, तो 10 है आनंद जिसके यानी मुख, तो कौन है? तो रावण। तो इस तरह का जो आपको शब्द मिले, ठीक है, इस तरह का जो पद मिले, उसे हम लोग कहेंगे बहुब्रीहि समास। एग्जाम्पल है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब आ जाइए द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास क्या होता है? तो द्वंद्व समास में एकदम सिंपल है, जिस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं और कोई भी गौण नहीं होता है उसे द्वंद्व, द्वंद्व यानी जोड़ा या युग्म समास कहते हैं। इसमें दोनों पद को जोड़ने वाला समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जो समुच्चय बोधक अव्यय है जो दोनों पद को जोड़ता है उसका लोप हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। यही है द्वंद्व समास। तो ये भी देखिए बहुत सिंपल है, इसमें तो ज़्यादातर आपको और का ही मिलेगा। जैसे देखिए समस्त पद, उदाहरण के लिए देख लीजिए, समस्त पद अंजल, बोलते हैं ना अनजल, अन्न जल त्याग देंगे, तो वही अन्न और जल, यहाँ और का लोप हो रहा है। आजकल, बोलते हैं ना आजकल ये खबर सुन रहे वो सुन रहे, तो आज और कल। उसी तरह आटा च दाल, आटा और दाल,
ऊंच नीच यानी ऊंचा नीचा मतलब ऊंच और नीच, गंगा यमुना, इसी तरह जीवन मरण, दूध दही, बहुत सारे एग्जाम्पल है, दाल भात, दाल रोटी, धूप दिया, धूप दीप, पुण्य पाप, नर नारी, धनी निर्धन, देश विदेश, जल थल, छात्र छात्राएं। तो ये आपका पूरा जो है ये हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, मतलब द्वंद्व समास, द्विगु बोल रहे हैं, द्वंद्व समास हो जाएगा। तो एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास में। अव्ययी भाव समास देख लेते हैं। अव्ययी भाव समास क्या होता है? तो अव्ययी भाव समास में क्या है कि जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, ठीक है, पूर्व पद जो आएगा वो अगर अव्यय हो तो उसे ही अव्ययी भाव समास कहते हैं। एकदम एक लाइन में क्लियर, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे समस्त पद दिया हुआ है प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में देखिए अव्यय क्या है? प्रति, है ना, प्रति अव्यय है। और विग्रह करते अगर हम तो प्रतिदिन का क्या होगा? दिन दिन। उसी तरह यथाशक्ति, यथा जो है क्या है? अव्यय है, तो इसका विग्रह शक्ति के अनुसार। ठीक है, उसी तरह मतलब जिसका जो है ना आपका पूर्व पद बोलिए चाहे प्रथम पद बोलिए वो आपको अव्यय दिखे। आमरण तो आ, अनुरूप तो अनु, यथाक्रम तो यथा, भरपेट तो भर, बेखटके तो बे, यथा समय तो यथा, ये सब आपका अव्यय है। तो अव्यय देखने से ही पता चल जाएगा और इसे आप क्लियर कर लीजिएगा कि ये अव्यय भाव समास है। ठीक है, एग्जाम्पल आप नोट डाउन कर लीजिए बस। तो आपका ये 4 या 6 मेन जो है आपका समास है। तो होप करते हैं कि आप लोगों को वीडियो ये अच्छा लगा हो और समझ में भी आ गया हो। ठीक है, अगर समझ गए हो, वीडियो में कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कीजिए, उसको कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे। बाकी अगर समझ गए हैं तो बस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जिस तरह का अगर आप वीडियो देखना चाहें तो आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।